Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read this very important topics in physics, class 12th. I will discuss today very important topics in unit 5 in electric conduction and Ohm's law. I will discuss today is very clearly. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चालन तथा ओम का नियम। यूनिट नंबर अध्याय 5 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में। तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। विद्युत क्या होती है? बिजली। और बिजली किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान का द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है? कणों के द्वारा, या बोले तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या बोले आवेश के द्वारा। आवेश में कण पाई जाती है। तो दोस्तों ये विद्युत धारा क्या होती है अब यहां से हम लोग समझते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों की अगर लिखना चाहे तो आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या यहां से मिला? आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। और इसका फार्मूला होता है विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T, जहां T क्या है दोस्तों? T सेकेंड समय है और Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकेंड। यहां से हम लोग के एक पॉइंट जो क्लियर होता है दोस्तों वो होता है विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं और मात्रक कूलाम बटे सेकेंड होता है। और इसकी नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या होता है दोस्तों? विद्युत चालन नाम से ही पता चलता है कि चालन मतलब होता है चलना। और विद्युत क्या होती है? करंट। कहने का सेंस यहां से अगर देखें, एक ये विद्युत एक कोई परिपथ है और यहां से विद्युत, यहां से करंट हमने दिया और यहां से यहां तक जो आया ये क्या कहलाया? चालन कहलाता है। या विद्युत चालन क्या होता है? आवेशों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने में चली गई दूरी विद्युत चालन कहलाती है। फिर से एक बार समझते हैं। विद्युत मतलब बिजली, चालन मतलब चलना। आवेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी को तय करना क्या कहलाती है? विद्युत चालन कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट भी हम लोगों का क्लियर होता है। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बोर्ड एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा भी गया इस तरह के क्वेश्चन। हर बार जो है दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाती है। तो दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम का नियम। ओम का नियम दोस्तों कहता क्या है, किसने दिया और कब दिया, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में विभिन्न धातु के चालकों सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा से संबंधित एक नियम दिया जिसे हम लोग आज ओम के नियम से संबंधित
कब दिया दोस्तों? 1826 ईस्वी में। और साइमन सर या जॉर्ज साइमन ओम ने, उनका क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। और उन्हीं के नाम पर ये दोस्तों ओम का नियम जो पड़ा है, जॉर्ज साइमन ओम के नियम नाम से ही पड़ा है। और कब दिया? 1826 में। विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के से संबंधित एक नियम दिया, जिसे आज हम ओम के नियम से जानते हैं दोस्तों। तो ओम का नियम कहता क्या है? इसके अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप तथा दाब, इसके अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप तथा दाब नियत रहे और चालक में उत्पन्न धारा I उसके बीच के विभवांतर V के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से एक बार समझते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। इस नियम को जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में धारा के या करंट के और तथा विभवांतर से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था, ताप तथा दाब नियत रहे, तब उसमें उपस्थित धारा I उसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके? विभवांतर की होती है दोस्तों। तो इस नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर R, हमने कांस्टेंट और I, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है? V अपान I इज इक्वल टू R। यही हमारा ओम का नियम है। और जहां R क्या है दोस्तों? R एक नियतांक या प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। और V क्या है? विभवांतर। V विभवांतर। और जो है दोस्तों I धारा। या अगर इसका मात्रक देखना चाहें तो वोल्ट अपान एम्पियर, या इसे और क्या बोल सकते हैं? ठीक है दोस्तों, ओम का नियम। इसका हमने ओम का नियम आपको बताया। उसके बाद जो दोस्तों हम लोग का अगला पॉइंट है, वो पॉइंट है दोस्तों ओम का नियम। हम लोग ने बताया आपको विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग बताने वाले हैं आपको। और उससे पहले एक टॉपिक और है, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विभवांतर या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विभवांतर प्रतिरोध कहते हैं या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। I अपान R, हमने प्रतिरोध R बराबर I अपान V, जो अभी हमने ओम के नियम में ये पढ़ा। या V अपान I या V विभवांतर उसके I के अनुपात में होती है, R बराबर V अपान I, जो अभी हमने ये पढ़ा। और उसका जो अगला टॉपिक है, और टॉपिक का नाम दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा के घनत्व का आयतन विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या फिर से एक बार समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा का घनत्व का अनुपात हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या रो इज इक्वल टू E अपान V। तो और हमने पढ़ा है V बराबर V अपान L, और I अपान A हमने पढ़ा है V बराबर V अपान L। अगर ये ऊपर गया और ये इसके साथ गया तो VA अपान IL।
रो इज इक्वल टू, यह हम लोग को एक संबंध प्राप्त होता है। और दोस्तों उसके पश्चात इसका फार्मूला हमने देख लिया। इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, मैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध R, तो अभी तक ने विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, तो 1/ρ इज इक्वल टू किसके होता है, विशिष्ट चालकता या सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रो को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे रो। तो फिर अगर यहां से हम लोग देखें तो रो इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, और मिल गया हम लोग को L/R, ये हम लोग को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात दो अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, वो पॉइंट है दोस्तों वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर क्या होती है, समझने वाले। माना कि किसी तार में 1 एम्पीयर धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है। बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर V वोल्ट है। किसी परिपथ में 1 एम्पीयर धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है और जो उसका बैटरी का स्थापित विभवांतर V है, तब उसके लिए Q आवेश V विभवांतर दूसरे तक ले जाने में किया गया का W जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा। तो W बराबर हमने पढ़ा है W बराबर बल गुणे विस्थापन V इंटू Q। और हमने ये भी पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू IT, तो W बराबर दूसरा फॉर्मूला V इंटू IT, तो W इक्वल टू VIT। IT इक्वल टू हमने पढ़ा है R, या V बराबर IR हमने पढ़ा है, V बराबर IR ओम के नियम से। तो W बराबर क्या मिल जाएगा, V इंटू V के IR और इंटू I इंटू T, तो I स्क्वायर R T, W बराबर मिल गया। ठीक है, और उसके पश्चात V बराबर हमने पढ़ लिया। एक फार्मूला हम लोग को और मिलेगा, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T/R। किसी परिपथ में 1 एम्पीयर धारा T समय तक प्रवाहित की जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान उसका जो स्थापित विभवांतर V वोल्ट हो, एक स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू। बच्चों हम लोग 4 फार्मूले पढ़े। और एक पॉइंट लास्ट का पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन है, या बता ही देता हूं आपको कि एक कैलोरी पर कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू कितने, 1 कैलोरी को हम बता ही आपको देते हैं 4.2 जूल। और अगले जो टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, इसी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।